गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा लेट हो गया और हम लोग को आज जो है श्वसन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग कॉपी पर आते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन कैसे कैसे होता है मनुष्य के शरीर में या पौधों के शरीर में, जीवों के शरीर में। क्या हुआ था? नहीं है। अच्छा, तो हम लोग कॉपी पे आते हैं 3 टॉपिक पर। आप लोग 2 मिनट से थोड़ा सेट कर लें इसको जो है 1 हो जा रहा है। ये कॉपी आप लोगों को दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। हाँ सर। ओके, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब श्वसन होता है। पिछले क्लास में हम लोग जो है श्वासोच्छ्वास के बारे में पढ़े थे। इन ब्रीदिंग और एक्स ब्रीदिंग पढ़े थे। कैसे सांस लेते हैं तो फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है, कैसे सांस जो है बाहर करते हैं तो फेफड़े का आयतन कम हो जाता है। ये सब सारी चीजें थी। और ये कोशिकीय श्वसन 2 तरह का होता है। एक तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होता है अनुपस्थिति में। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जिसके माध्यम से आप लोगों को एक एक करके दिखा दे रहे हैं। तो कोशिकीय श्वसन में जो है देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले इसको देखते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से शरीर को ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से शरीर को 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग शरीर की समस्त क्रियाओं अर्थात जैविक क्रियाओं में होता है। अब ये ग्लूकोज जो है, जो कोशिकीय श्वसन होता है, ये ऑक्सी श्वसन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका देखिए कैसे 38 एटीपी मिलता है। एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये देखिए ग्लूकोज का एक अणु हो गया C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। C6H12O6 एक अणु ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ये ब्रेक होगा। या ऑक्सीजन की उपस्थिति जब रहेगा तो ऑक्सी श्वसन कहेंगे। ये सभी जीवों में होता है, कुछ जीवाणुओं को छोड़ करके जो ऑक्सी श्वसन नहीं करते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, ये टूट जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 एटीपी ऊर्जा। ये 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। 38 एटीपी यहाँ लिख दे रहे हैं, 38 एटीपी होता है। कहीं कहीं 36 भी दिया रहेगा, तो वो क्यों 36 और 38 होता है इसको भी बता देंगे। ठीक है, दोनों सही है। तो ये जो ऊर्जा होती है इसका उपयोग हम दैनिक कार्य बोले जैविक क्रियाओं में, जितने भी शरीर की जैविक क्रियाएं हैं उसके लिए उपयुक्त होता है। जैसे
अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगी तो हमको नींद भी नहीं लगेगी, हम सो भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर हमको भूख लगी हुई है तो नींद भी नहीं लगेगी, एनर्जी नहीं लगेगी तो हम चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वह जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है? ग्लूकोज या जो खाद्य पदार्थ है, या ग्लूकोज जो लिखा हुआ है ग्लूकोज के रूप में भी हो सकता है, और एक अलग हो सकता है खाद्य पदार्थ भी बोल सकते हैं, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ बोल सकते हैं। तो जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप लोगों को बताया हूं। ऑक्सीकरण का एक और मीनिंग होता है उपचयन। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या उपचयन एक ही होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का उपचयन होता है, आपको एकदम बिल्कुल याद, इसको दिमाग में रखना है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का उपचयन होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन से जुड़ने से क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे वे विखंडित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। विखंडित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको आना ही आना है, साइंस में ये हर साल आना ही आना है, ये मतलब 100% से भी ज्यादा श्योर मान के चलिए कि इस अभिक्रिया को आना ही आना एग्जाम में, चाहे जैसे भी पूछ ले। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितना एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो आप दो ऑप्शन में से कोई भी लिख देंगे, या तो 38 या तो 36। होता तो 38 है, लेकिन दो एटीपी जो यूटिलाइज हो जाता है, तो बचता है, मूल लाभ जो होता है वो 36 एटीपी का होता है, ठीक है। तो 36 एटीपी ही लिखेंगे तब भी सही रहेगा, 38 भी लिख दिए तब भी सही है, दोनों सही है। अब ये तो ऑक्सीशोषण हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारे शरीर में होता है, जो बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जो जिनकी बॉडी वेल डेवलप्ड होती है, जैसे जैसे हम मनुष्य हो गए, जो उसके बाद जितने भी मैमेलिया हैं, मैमेलिया का मतलब स्तनधारी होता है, ठीक है। स्तनधारी उन्हें कहते हैं जिनकी मादाएं अपने बच्चों को दुग्धपान कराती हैं, उनको स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। जैसे गाय भैंस हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गए, तो ये सब मैमेलिया में आ जाएंगे, स्तनधारी में आ जाएंगे, तो ये उनके अंतर्गत होता है। बाकी और भी क्लास है जो 9th में आप लोग जो है क्लास नहीं चल पाई आप लोगों की, तो उन सब क्लास में भी जो है ये कोशिकीय श्वसन होता है। अब दूसरा देखिए, ये ऑक्सी श्वसन है। अब हम लोग देखते हैं अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन को कहते हैं एनएरोबिक, और ये जो ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन को बोलते हैं एरोबिक। एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और अनाक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन वहां पर नहीं रहेगा। तो ये किस में होता है उसको देख लीजिए। अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसी को क्या बोलते हैं, जीवाणु, जीवाणु में होते हैं, ठीक है। तथा और कहां पे होते हैं ये भी बता दे रहा हूं, दोनों आपको पूछा जाएगा। मांसपेशियों में, मांसपेशियों में भी ऑक्सीजन की
कमी होने पर अनाक्सी श्वसन होता है, अनाक्सी श्वसन होता है। ठीक है, अब ये देखिए अनाक्सी श्वसन आक्सी श्वसन कहाँ पे होता है? मनुष्य के पूरे शरीर में होता है, हमारे फेफड़े में होता है। ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं या चौपाया जंतु हैं सब में होता है। ये सब डिटेल पूरा नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए बाकी जो अनाक्सी श्वसन होता है यह हम लोगों की मांसपेशियों में भी होता है। जब हम ज्यादा काम कर देते हैं तो हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, दर्द करने लगती हैं। तो क्यों दर्द करती हैं? क्योंकि इसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं का निर्माण होता है, जो मांसपेशियों में क्रैम्प का मतलब आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, खींच जाना, जैसे नस खींच जाती है लोग बोलते हैं। ज्यादा वर्क करते करते जो दर्द होने लगता है पैर में। देखते हैं खिलाड़ी जो है कोई बैटिंग करता रहता है, बल्लेबाजी करता रहता है शुरू से लेकर के लास्ट ओवर तक, तो देखते हैं वो जैसे सेंचुरी वगैरह मारने करीब आता है तो उसको क्रैम्प आ जाता है। ठीक है, तो क्रैम्प क्यों आ जाता है? मसल्स जो है रन करते करते वर्क करते करते बहुत ज्यादा थक जाती हैं। ठीक है, थकने के बाद उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग कि प्रश्न ये जरूर आता है कि हमारी मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है, अनाक्सी श्वसन, और प्रोडक्ट क्या बनता है? तो प्रोडक्ट या उत्पाद बनता है आपका लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का काम क्या है? यह ज्यादा वर्क करने पर मांसपेशियां थक जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई स्लो हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियां थक जाती हैं और थकने के कारण जो है उनमें पेन या दर्द होने लगता है, जिसको कुछ समय बाद रेस्ट लेने से ऑक्सीजन सप्लाई पूरा होने पे वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ऐसा आप जो है बोल सकते हैं। तो ये दो प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल गए। अनाक्सी श्वसन देखिए एक और होता है जो जीवाणुओं में होता है, पहले इसका हम बता दे रहे हैं। ये ग्लूकोज हो गया C6H12O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा क्योंकि अनऑक्सी है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थित, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा उसको बोलेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, तो ये जो मांसपेशियों में जो बनेगा लैक्टिक एसिड, उसका रिएक्शन देखिए क्या है। यहां बन जाएगा लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और ऊर्जा कितना बनेगा वो भी बता दे रहा हूं आप लोगों को, 2 एटीपी। कितना बनेगा? 2 एटीपी। देखिए तो अभी देखिए एक अंतर और समझ में आ गया कि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी बन रहा है, 36 एटीपी बन रहा है, और अनाक्सी श्वसन में 2 एटीपी बन रहा है। ठीक है, अंतर क्या हो गया कि ऑक्सी श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन होता है, और अनाक्सी श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पूरी तरह से हमको एनर्जी नहीं मिल पाती है। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल, यही लैक्टिक अम्ल जो है हमारी मांसपेशियों में क्या करता है? क्रैम्प उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे आते हैं जीवाणुओं के शरीर में जो अभिक्रिया होती है, C6H12O6। यहां पे भी ऑक्सीजन नहीं होता है, यहां पे एथेनॉल बन जाता है 2C2H5OH, इसको बोलेंगे एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। जो जीवाणुओं के शरीर में होता है या एक उसके शरीर में होता है, जैसे इस्ट में होता है, इस्ट की अभिक्रिया जानते हैं आप लोग, CO2 निकलता है उस अभिक्रिया में, जो ब्रेड बनाने में प्रयोग होता है, बिवरेज इंडस्ट्री में होता है, जो शराब वगैरह बनाया जाता है, उस अभिक्रिया में एथेनॉल बनता है और CO2 निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? CO2 निकलता है। और यहाँ पे जो है 2 एटीपी यहाँ पे भी बनता है। कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी बनता है। ठीक है, तो 2 एटीपी ऑक्सी श्वसन में नहीं, अनऑक्सी श्वसन में बन रहा है। इसको आप लोग ध्यान देंगे
कि अनाक्सी श्वसन में कितना एटीपी बन रहा है, तो 2 एटीपी ही बन रहा है अनाक्सी श्वसन में। और आक्सी श्वसन में कितना बन रहा है, 36 या 38 एटीपी बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आक्सी श्वसन में ज्यादा ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसलिए पूर्ण ऑक्सीकरण जो है नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, हम दोनों में अंतर आप लोगों को बता देते हैं। अंतर क्या है, एक तरफ लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, आता है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। तो 2 कॉलम यहाँ पे बना लेना है, सीधे सीधे 2 कॉलम बना लेते हैं। एक में लिखेंगे आक्सी श्वसन, और यहाँ पे रहेगा अनाक्सी श्वसन। नाम से ही पता चल जा रहा है ये क्या है, इसमें इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं इसका। यहाँ पे हो जाएगा एरोबिक, AIROBIC, एरोबिक रिस्पायरेशन। ये क्या हो जाएगा, एनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन एयर नहीं है, एनएरोबिक ऑक्सीजन रिस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन रिस्पायरेशन बोलेंगे। अब देखो पहला क्या है, सिंपल जो जो बताया वही चीज फिर से रिवाइज करते रहे, आपका डिफरेंस भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो पहला सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट, ये नाम से ही पता चल रहा है, वो अंतर ये है कि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और इसमें अनाक्सी में क्या हो जाएगा, अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की नहीं होती, अनुपस्थिति, मतलब उपस्थित नहीं रहेगा, अनुपस्थिति में होता है। ये है वह पहला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा देखो, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हैं हाँ सर, क्या होता है? हाँ सर, क्या होता है बताइए। कोशिका के अंदर होता है। कोशिकांग है, जिसको पावर हाउस ऑफ द यस सेल सर, कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा यस घर सर। कहते हैं। हाँ, तो ये कोशिकीय श्वसन हमेशा कहाँ होगा, अरे ऑक्सी श्वसन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा में। जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। और जो अनाक्सी श्वसन है, यह कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, ये दूसरा अंतर हो गया, या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या कोशिका द्रव्य में होगा। तीसरा आपको बता दे रहा हूं, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहां पे लिखेंगे
अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा हो गया, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा क्या होगा आप लोग बताइए। बताइए सर। ऑक्सी श्वसन में जी बोले। ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 38 एटीपी ऊर्जा देता है। हाँ ठीक है। और अनॉक्सी श्वसन में लैक्टिक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा देता है। और एक में बढ़िया है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, और 2 एटीपी ऊर्जा देता है। 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो मतलब कि यस। इसमें कम ऊर्जा मिलता है अनाक्सी में, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें लिखेंगे ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें यस। 2 एटीपी ही बनेगा। एक और लिख दे रहे हैं, लास्ट में पांचवा भी लिख दे रहे हैं छोटा सा। इसमें CO2 तथा जल बनता है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लैक्टिक अम्ल, फिर क्या बनता है CO2 तथा क्या बनता है एथेनॉल। हाँ, एथेनॉल। एथेनॉल एल्कोहल होता है, बनता है। तो ये आप लोगों के लिए हो गया क्या कि अंतर हो गया। ठीक है, किसमें, यस। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या हो गया, अनॉक्सी श्वसन में। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों का कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है कि हमको भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसी ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं, शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं। और जब ऊर्जा समाप्त होती है तो हमें भूख का अनुभव होता है, उसके बाद हम फिर भोजन लेते हैं, फिर ऊर्जा उसका पाचन होता है, उसका श्वसन होता है, फिर हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया लगातार जो है चलती रहती है सुचारू रूप से। ठीक है, यस तो सर। इस प्रकार से अब एक चीज और आप लोगों को बता दे रहा हूं कि एटीपी क्या होता है, उसको जान जाइए आप लोग थोड़ा सा। जो एटीपी क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये हमेशा हर एग्जाम में आता है। आप जीएफ जीके पढ़ेंगे उस एग्जाम में भी आएगा, किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो एटीपी का पूरा नाम क्या है जरूर पूछ देता है। तो आपको एटीपी का पूरा नाम बता दे रहे हैं, देखिए क्या होता है। एटीपी को क्या बोलते हैं, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं। ए से हो जाएगा एडिनोसिन, क्या हो जाएगा, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये होता क्या है,
अब देखिए एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ऊर्जा का सिक्का, सिक्का मतलब क्वाइन होता है। क्वाइन समझ रहे हैं ना, सिक्का। हाँ सर। तो अगर ये प्रश्न आता है कि हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का सिक्का कौन है, तो आप लोग बताएंगे एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा का सिक्का है। अब देखिए कोशिकीय श्वसन से प्राप्त ऊर्जा जैविक क्रियाओं में खर्च होती है, जैविक क्रियाओं में खर्च होती है तथा बची हुई ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती हैं। कहां पे संचित हो जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो ऊर्जा है वो कहां पे इकट्ठी रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, शरीर का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का या कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में बची हुई ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं और जरूरत पड़ने पे हमें जो है सप्लाई करती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। बाकी कुछ इसमें ऐसा जो समझ में ना आया हो आप लोगों को? नहीं सर। अच्छा, तो ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिकीय श्वसन के बारे में हो गया। और अभी इसमें जो है थोड़ा मोड़ा और बचा हुआ, श्वसन के रोग कैसे हो जाते हैं, विनिमय कैसे होता है, थोड़ा सा इसको बता देंगे। कैंसर और धूम्रपान से क्या नुकसान होता है, फेफड़े का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है बाबू? तो ठीक है सर। आज आप लोगों के लिए इतना ही क्लास रहेगा। थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया है, कुछ जरूरी काम से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से बोल रहा हूँ। और कभी ऐसा हुआ नहीं था लेट, आज पहली बार हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल तन मन से पढ़ाई में रहिए। और 6 तारीख से शायद सुन रहे हैं कि आपका क्लास भी शुरू होने वाला है। ठीक है? यस सर। तो आप लोग आइए, अपने गार्जियन से जो भी आपको लिखवाना रहेगा लिखवा के आइए, और हम लोग पूरे ऊर्जा के साथ आप लोगों को फिर से पढ़ाएंगे और आप लोग को एकदम सही रास्ते पे ले जाएंगे। ठीक है, सभी शिक्षक जो है आप लोगों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। और यस सर। इसी शब्दों के साथ जो है आज का क्लास हम लोग जो है ओवर करते हैं, यहीं पे स्थगित करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।